आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कीजिए। अच्छा आपको बताऊं, कल मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी। 1 घंटे तक उसने मुझसे बात ही नहीं की। नहीं, कोई नाराजगी नहीं थी, चेहरे पर पैक लगाकर बैठी थी। फिर क्या, मैं ही बात करती रही। जवाब में केवल हाँ हूं मिल रहा था। बीच बीच में वो मुझे गुस्से से घूर रही थी। कुछ बोल नहीं पा रही थी ना, लेकिन मैं भला क्यों चुप रहने लगी। मेरी बकबक जारी थी। अब मुझे क्या पता कि वो अपने चेहरे की सर्विसिंग कर रही है, वरना मैं जाती ही नहीं। हाँ, मैं भी लगाती हूँ ये सब। अच्छा छोड़िए ये सब बातें, चलिए आप लोगों से आज स्किन के बारे में ही कुछ बात करती हूँ। देखिए, सबकी त्वचा एक जैसी नहीं होती है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे हम क्या खाते हैं, किस तरह के वातावरण में काम करते हैं, हम अपना ख्याल किस तरह से रखते हैं, और कुछ तो जीन्स का भी हाथ होता है, यानी जेनेटिक भी होती है स्किन। तो बहुत सारे कारण होते हैं और ये स्किन कई तरह की होती है। जैसे किसी की स्किन बिल्कुल नॉर्मल होती है। नॉर्मल यानी ना ज़्यादा ड्राई ना ज़्यादा ऑयली होती है, और इस तरह की त्वचा के जो पोर्स होते हैं वो दिखते नहीं हैं। इसीलिए ऐसी त्वचा हमेशा चमकती रहती है, साफ सुथरी दिखाई देती है। अब कुछ लोगों की स्किन ऐसी होती है कि जैसे कुछ हिस्सा काफ़ी ऑयली होता है तो वहीं कुछ हिस्सा काफ़ी ड्राई होता है। ऐसे लोगों के साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है मॉइस्चराइज़र या किसी तरह की क्रीम चूज़ करने में कि वो किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें, ऑयली स्किन वाले या फिर ड्राई स्किन वाले प्रोडक्ट्स। इनमें पोर्स काफ़ी खुले होते हैं और त्वचा भी एक सार नहीं दिखती है, अनइवन होती है। कहीं झाइयाँ होती हैं तो कहीं धब्बे होते हैं। पोर्स खुले रहने के कारण उनमें गंदगी बहुत आसानी से भर जाती है। तो वहीं आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों की स्किन बहुत रूखी होती है। ऐसी स्किन में झुर्रियाँ बहुत जल्दी पड़ती हैं क्योंकि उनमें लचीलापन नहीं होता है। ऐसी त्वचा से भी काफ़ी समस्या होती है। उनके पोर्स बहुत छोटे होते हैं। त्वचा पर अक्सर जलन या खुजली की समस्या रहती है, और रूखे होने के कारण खुरदुरापन रहता है, स्मूथ नहीं होती, पपड़ी जैसी निकलती रहती है। रूखी त्वचा से चेहरे पर जैसे खिंचाव सा बना रहता है, काफ़ी पतली और बेजान सी दिखती है। किसी किसी की तो बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है, ऐसा लगता है जैसे सीधे कढ़ाई से निकल कर आ रहे हैं। जिनकी तैलीय त्वचा होती है उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसी त्वचा पर पिंपल्स निकलना या झाइयाँ पड़ना बहुत आम है। तैलीय त्वचा में छिद्र काफ़ी बड़े होते हैं, जिसमें गंदगी भर जाने से ब्लैक हेड्स की समस्या रहती है। कुछ लोगों की त्वचा बहुत सेंसिटिव होती है, उन्हें खुजली, जलन या फिर रूखेपन की समस्या होती है। उनकी स्किन पर लाल धब्बे पड़ जाते हैं। यानी नॉर्मल स्किन के अलावा सभी में कुछ न कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होती है। कितना अच्छा होता ना अगर कपड़ों की तरह अपनी त्वचा को भी बदल सकते। साफ धुले हुए कपड़ों की तरह हमारी त्वचा भी चमकती। इस पर तो अभी विज्ञान ने भी नहीं सोचना शुरू किया है। चलिए, आइडिया तो दे ही दिया है हमने, लेकिन तब तक हमें अपनी त्वचा का ख्याल खुद रखना होगा। कुछ आसान से टिप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले तो आप पानी खूब पीजिए, क्योंकि जितना आप पानी पिएंगे ना उतनी ही ज़्यादा आपकी त्वचा चमकदार होगी, चिकनी होगी। क्योंकि त्वचा का संबंध जो है ना हमारे पेट से होता है, तो जितना ज़्यादा आपका पेट साफ रहेगा आपकी त्वचा पर उसका असर दिखेगा। और ज़्यादा पानी पीने से त्वचा की नमी बरकरार रहेगी। धूप में निकलने से बचिए। अगर निकलना ही है तो आप त्वचा को धूप से बचाइए। धूप में निकलते समय छाता लेकर निकलिए। ध्यान रखिए कि आपके शरीर का ज़्यादातर हिस्सा कवर्ड हो, ढका हुआ हो। अच्छे सनस्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए जो आपकी त्वचा की कोशिकाओं को डैमेज ना होने दे। अपनी त्वचा की सफाई पर ध्यान दीजिए। केवल बाहर निकलने से ही त्वचा गंदी नहीं होती है, बल्कि घर में रहने से भी होती है। उन पर धूल वगैरह पड़ती रहती है, तो रोज़ उनको साफ करना भी ज़रूरी है। सोने से पहले मेकअप ज़रूर हटा लीजिए, क्योंकि जो चीज़ें भी आप यूज़ करते हैं मेकअप में, उनमें थोड़ा बहुत केमिकल तो होता ही है, और वो आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए बेहतर है कि सोने से पहले अपनी स्किन को साफ करके सोइए। चेहरे पर अगर दाने या पिंपल हैं तो उन्हें छेड़िए मत, छूइए मत, उन्हें वैसे ही रहने दीजिए। छूने से क्या होता है कि उनमें से पानी निकलता है,
कभी कभी ब्लड आता है, और जब वो सूखता है या ठीक होता है तो धब्बे पड़ जाते हैं वहाँ पर। चेहरे की त्वचा शरीर के बाकी हिस्सों से काफ़ी नर्म होती है, इसलिए उसे हाथ से या कपड़े से या टॉवेल से रगड़िए मत। इससे क्या होता है कि त्वचा को नुकसान पहुंचता है। बार बार अपने चेहरे को मत धोइए, इससे जो त्वचा से निकलने वाला जो नेचुरल ऑयल, प्राकृतिक तेल होता है, वो भी धुल जाता है और त्वचा रूखी हो जाती है। ऐसे किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल मत कीजिए जिसमें केमिकल की मात्रा ज़्यादा हो। तो बेहतर तो यही होगा कि आप हर्बल चीज़ें या आयुर्वेदिक चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसे टिप्स हैं जिनको फॉलो कीजिए और त्वचा की समस्याओं से निजात पाइए। और फिर तारीफ करने के लिए तो हम हैं ही। बातों बातों में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।